Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy, class 10th biology, chapter 12 that is the coordination and control. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें हमारे पास टू पार्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ब्रेन एंड द सेकंड वन इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर हम ब्रेन को डिस्कस करें, आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है ब्रेन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो स्पाइनल कॉर्ड होगा। अगर हम ब्रेन को देखें तो इसकी डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं। इसको थ्री डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द फोर ब्रेन, सेकंड वन इज़ द मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज़ द हाइंड ब्रेन। अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसकी थ्री डिवीजन्स होती हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। नेक्स्ट जो सेरिब्रम है वो फोर लोब्स में डिवाइड होता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट फोर ब्रेन के बाद जो है वो मिड ब्रेन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हाइंड ब्रेन आ जाता है। जो हाइंड ब्रेन है उसके भी थ्री पार्ट्स होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेकंड वन इज़ द पोन, थर्ड वन इज़ द सेरिब्रम। नेक्स्ट हम ब्रेन को डिस्कस करते हैं इन डिटेल। So what is the brain and what are its division and their functions in our body? स्टूडेंट्स अगर हम ब्रेन की बात करें, एज़ वी नो कि कोई भी अगर मशीनरी सिस्टम है तो उसका एक कंट्रोल सिस्टम होता है। इसी तरह जो ह्यूमंस बॉडी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो ब्रेन होता है वो उसका कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि उसकी तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ब्रेन को कौन सी ऐसी लेयर्स हैं जो प्रोटेक्ट की होती हैं। तो हमारे पास जो ब्रेन है वो उसको स्कल जो होती है वो प्रोटेक्ट की होती है, उसको कवर की होती है ताकि उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाया जा सके। नेक्स्ट जो है वो ब्रेन को कवर करती हैं थ्री लेयर्स जिसे हम कहते हैं मेनिंजेस। अगर हम बोन्स की बात करें तो जो ब्रेन में बोन्स पाई जाती हैं उसको हम क्रेनियम बोन्स कहते हैं और ये बोनी क्रेनियम कहलाता है। अब यहाँ पे जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है नेक्स्ट हमारे पास। अब यहाँ पे जो है इसके ब्रेन के डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, जो कि फर्स्ट वन है वेंट्रिकल एंड सेकंड वन इज़ द सेंट्रल कैनाल। अब सेंट्रल कैनाल और वेंट्रिकल को जो स्पेस या फ्लूइड डिवाइड कर रहा होता है, जो इनके दरमियान प्रेजेंट होता है, उसको हम सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन ऑफ द ब्रेन आ जाती हैं। अब डिवीजन ऑफ द ब्रेन्स में इसकी हम अगर इसको डायग्राम से फर्स्टली डिस्कस करें तो देन अगर इसके पार्ट्स डिस्कस करें तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट वन है, इसको हम डायग्राम से देखते हैं कि इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं और नेक्स्ट इसके हम फंक्शंस देखेंगे। अब जैसा कि हमने कहा कि जो ब्रेन के फर्स्ट डिवीजन नेम है उसका नाम है फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन जो है वो नेक्स्ट थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पे अगर हम लोकेशन देखें तो सेरिब्रम सबसे टॉपेस्ट पार्ट होता है और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ द फोर ब्रेन एंड होल ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथैलेमस आ जाता है और थैलेमस आ जाता है। थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस आ जाता है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट जो है वो सेरिब्रम को फोर लोब्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द फ्रंटल लोब जो कि टॉप पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है वो पैराइटल लोब होता है। पैराइटल लोब जो है वो थोड़ा सा अपर साइड पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब। अब यहाँ पे अगर हम टेम्पोरल लोब की बात करें तो ये हमारे ईयर के जो है वो टॉप पे पाया जाता है, फोरहेड पे। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है ऑक्सीपिटल लोब। जो ऑक्सीपिटल लोब है वो हमारे पास बैक साइड पे आ जाता है ब्रेन की। तो यहाँ पे जैसा कि डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये जो मिड ब्रेन है ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान जो है वो कनेक्शन का काम कर रहा है। ये इन दोनों को कनेक्ट करवाता है एक दूसरे से ताकि जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र हो सके फ्रॉम हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड होल पार्ट ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हाइंड ब्रेन आ जाते हैं। इसके थ्री पार्ट्स पाए होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द मेडुला ऑब्लंगेटा, सेकंड वन इज़ द पोन एंड थर्ड वन इज़ द सेरिब्लम।
अब सेरिब्लम और मेडुला ऑब्लिंगेटा और बोन्स जो हैं वो बैक साइड ऑफ द ब्रेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट ये जो आपको ये स्ट्रिप से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, हमारे पास स्टैम्प ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है। इससे नेक्स्ट जो टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम जो स्टार्ट हो रहा होता है, वो इनके दरमियान जो कनेक्शन करवा रहा होता है ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो होल ऑफ द बॉडी तक मैसेज पहुंचाने में हेल्प आउट करता है। और जो जैसा कि मिड ब्रेन यहाँ पे कनेक्शन का काम करता है, इसी तरह हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन और होल पार्ट ऑफ द बॉडी में कनेक्शन क्रिएट करवाता है। तो आज की वीडियो में हम जस्ट ब्रेन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होगा। तो फर्स्ट वन अगर हम फोर ब्रेन की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम फोर ब्रेन को देखें तो ये सबसे लार्जेस्ट एरिया होता है और इसके 3 रीजन्स होते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो थैलेमस है। अब थैलेमस जो है वो बिलो लाई करता है, थैलेमस जो है वो लाई करता है स्टूडेंट्स बिलो द सेरिब्रम। लास्ट वन आपने देखा कि डायग्राम में सबसे टॉप पे जो है वो सेरिब्रम प्रेजेंट होता है और उसके बाद जो है वो थैलेमस प्रेजेंट होगा। और ये इसका फंक्शन क्या है कि रिले सेंटर होता है बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब नेक्स्ट अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो ये मॉडिफाई करता है सेंसरी इम्पल्सेस को, जो कि रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक पहुंचाने में हेल्प आउट करती हैं। अब अगर हम सेंसरी इम्पल्सेस की बात करें तो इसमें जो नोज़ की सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं उसको कंडक्ट नहीं करवाता, बाकी जो सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं उनको कंडक्ट आउट करवाने में ये हेल्प आउट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये इन्वॉल्व होता है इन द पेन रिसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस में हमारे पास स्लीपिंग एंड अवेकनिंग एक्शंस आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो लाई करता है मिड ब्रेन एंड बिलो द थैलेमस। हाइपो का मतलब होता है बिलो, और थैलेमस ये बिलो द थैलेमस पार्ट पाया जाता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये लिंक क्रिएट करवाता है बिटवीन द स्टूडेंट्स एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। इसके बाद सबसे और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीट करवाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में मास्टर ग्लैंड्स हैं जिसके ज़रिए बाकी ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, और ये हमारी कंट्रोल करता है फीलिंग्स को। अब फीलिंग्स में हमारे पास रेज, गुस्सा वगैरह, पेन रिसेप्टर्स आ जाते हैं, प्लेजर एंड सारो फीलिंग्स सारी आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टूडेंट्स आ जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि फोर ब्रेन में पाया जाता है। अब अगर हम इसके फंक्शंस को देखें तो ये कंट्रोल करता है हमारे स्केलेटन मसल्स को, थिंकिंग को, इंटेलिजेंसी को और इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब नेक्स्ट हम इसके लोब्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स और उनके फंक्शंस को देखते हैं, और थोड़ी सी इसमें देखेंगे कि इसमें 2 हेमिस्फीयर्स पाए जाते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। अब यहाँ पे सेरिब्रम में जो है वो अल्फैक्टरी बल्ब्स पाई जाती हैं। जो हाइपोथैलेमस है, सॉरी थैलेमस जो है वो सेंसरी इम्पल्सेस ऑफ द नोज़ को कंडक्ट नहीं करता। अब यहाँ पे जो अल्फैक्टरी बल्ब्स हैं वो सेंसेशन ऑफ स्मेल को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे ऑर्गन में अगर देखा जाए तो नोज़ इसको स्मेल के जो सेंसेशन है उसको रिसीव करता है। तो यहाँ पे जो अल्फैक्टरी बल्ब्स होती हैं वो कंडक्ट करवाती हैं सेंसरी इम्पल्सेस दैट आर अराइज फ्रॉम द नोज़। अब यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर हैं, और जो अपर पार्ट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो कंसिस्ट होता है ग्रे मैटर पर, उसके नीचे जो है वो वाइट मैटर पाया जाता है। नेक्स्ट इसके 4 लोब्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो लोब है फ्रंटल लोब, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये कंट्रोल करवाता है मोटर फंक्शंस को, और हमारे पास कॉन्शियस कंट्रोल कंडक्ट करवा रहा होता है स्केलेटन मसल्स का। नेक्स्ट ये कोऑर्डिनेट करवाता है मूवमेंट्स जो कि स्पीचिंग एक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में इन्वॉल्व होती हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास पैराइटल लोब आ जाता है। अब पैराइटल लोब का काम क्या होता है कि ये सेंसरी एरिया होता है और ये रिसीव करवाता है इम्पल्सिस फ्रॉम द स्किन। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब आ जाता है। अब ऑक्सीपिटल जो है वो रिसीव और एनालाइज करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन। विजुअल इन्फॉर्मेशन वो होती है जो कि हम आई से कंडक्ट करते हैं या उसको जो है वो नोट करते हैं कि हमारे पास किस तरह का कलर है या किस तरह की जो थिंग्स हैं जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब जो है वो ऑडिटरी और स्मेल जो सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं उनको कंडक्ट करवाता है।
और स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कनेक्शन करवा रहा होता है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर हम इसके फर्दर जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करें तो हमारे पास ये कंट्रोल करवाता है कुछ ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस हम एक्शंस को कहते हैं, और पोस्चर्स, पोस्चर जो है वो बॉडी पोजीशन को कहते हैं, तो उनको कंट्रोल करवा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब अगर हम लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन की बात करें तो स्टेम्प ऑफ द ब्रेन अगर हम देखें तो वो हाइंड ब्रेन कहलाता है। हाइंड ब्रेन जो है वो स्टेम्प ऑफ द ब्रेन कहलाता है। इसके भी थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द मेडुला ऑब्लंगेटा, सेकेंड वन इज़ द सेरिब्रम एंड थर्ड वन इज़ द पोन्स। अगर हम मेडुला ऑब्लंगेटा की लोकेशन की बात करें तो ये लाई करता है ऑन द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कंट्रोल करवा रहा होता है हमारी बॉडी में, लाइक ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। और ये डिफरेंट रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल कर रहा होता है स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एट्सेट्रा। और ये इंफॉर्मेशन को पास करवाता है बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन, और पास करवाता है टू द मेडुला। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट आ जाता है सेरिब्लम। अब सेरिब्लम जो है वो लाई करता है बिहाइंड द मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये कंट्रोल करवाता है या कोऑर्डिनेट्स करता है हमारी मसल मूवमेंट्स को। और इसके बाद लास्ट वन पार्ट दैट इज़ द बोन, और ये प्रेजेंट होता है ऑन द टॉप ऑफ द मेडुला, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप अपनी बुक पे देखें या हमारी वीडियो में देखें तो ये टॉप ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये असिस्ट करवाता है मेडुला ऑब्लंगेटा को कंट्रोल करने में ब्रीथिंग रेट को। असिस्ट का मतलब होता है हमारी बॉडी में हेल्प आउट करता है, और ये सर्व कर रहा होता है एज अ कनेक्शन बिटवीन द सेरिब्रम एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्टूडेंट्स आज हमने ब्रेन को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।